ये जो कंप्रेसर का करंट स्टार्ट में ज़्यादा है, इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है। ये मैंने एक स्मॉल सर्किट बनाया है, ऑन डिले टाइमर सर्किट है ये रनिंग कैपेसिटर को कनेक्ट करेगा 30 या 40 सेकंड के बाद, जब कंप्रेसर नॉर्मल रनिंग कर चुका होगा, उस टाइम उसका करंट नॉर्मल हो चुका होगा। अब इसको हम क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें मैंने एक 741 ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी लगाई है और ये स्मॉल कंपोनेंट्स लगाए थोड़े से, और एंड में एक रिले लगी है। और इस साइड पे ये ऑन डिले टाइमर है 3 मिनट का, ये मेरे एक्वेरियम चिलर पे लगा हुआ है। इस टाइम के कंप्लीट होने के बाद कंप्रेसर ऑन होगा और साथ ही इसी ट्रांजिस्टर के पॉइंट से मैं ये वायर लेके आया हूं जो मैंने इधर कनेक्ट की है। यहां पे मैंने ये रेड कलर की एलईडी कनेक्ट की है, जिसके ऑन होते ही मुझे पता लग जाएगा कि इसके ऊपर सप्लाई आ चुकी है और अब इसका ऑन डिले टाइम स्टार्ट हो गया है। यहां पे 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन मेरे पास 1 मेगा ओम की 2 थी, इसलिए मैंने सीरीज में 2 कनेक्ट की हैं। और ये आगे कैपेसिटर है। ये आरसी डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के बाद इस रिले को ऑन करना है। और इस वीआर से 2 नंबर पिन पे लेट्स से मैं 5 वोल्ट अगर एडजस्ट करूंगा, जब यहां से वोल्टेज आएंगे इस टाइमर की आउट से, जो कि मैक्सिमम होंगे 11.5 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट सप्लाई इसको लगी हुई है, लेकिन ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे ये वाला ये ऑन होगा और रिले ऑन होगी, इसलिए 12 वोल्ट आउट नहीं होंगे, वो थोड़े से कम होंगे। लेट्स से वो 11.3 हैं, वो यहाँ पे आएंगे और इस आरसी की वजह से यहाँ डिले आएगा और इस 3 नंबर पिन के ऊपर 3 नंबर पिन पे वोल्टेज इंक्रीज होंगे। अगर मैंने यहाँ 5 वोल्ट सेट किए हैं, जब तक यहाँ 5.1 नहीं होंगे ये आउटपुट हाई नहीं होगी। जैसे ये 5.1 पे पहुंचेंगे ये आउटपुट हाई होगी और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये रिले ऑन हो जाएगी। इसके पैरेलल ये एक येलो कलर की एलईडी लगी है। अगर ये ऑन होगी एलईडी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि रिले ऑन है। उसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरड का, जो कि रिले को स्मूथली ऑन करेगा। और इस रिले का जो पॉइंट है ए और बी, ये मैं यहाँ लेके जाऊँगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो कंप्रेसर रिले है इसके ऊपर यहाँ पे ये रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट हुआ हुआ है लाइन, और ये कैपेसिटर का पॉइंट है। इस वायर को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे ए और बी रिले के पॉइंट लगाएंगे। और अगर कोई मेरा दोस्त इस रिले को यूज़ करना चाह रहा है, इस रिले के ऊपर भी ये रनिंग कैपेसिटर मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस ये रिले उस कंप्रेसर के साथ लगती है जिसका स्टार्टिंग करंट या नॉर्मल करंट कम हो। लेट्स से वो 1/8 HP का होगा या उससे भी स्मॉल होगा, तो उसका नॉर्मल करंट ही कम होगा, इसलिए उसके ऊपर रनिंग कैपेसिटर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्त लगाना चाहे तो फिर ये वायर वो बनेगी जिसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ से, और ये मेरा ए पॉइंट बन जाएगा और ये बी पॉइंट होगा। जब तक तो ये ओपन होगा, नॉर्मल टाइम ऑन डिले खत्म होने के बाद, ये रिले हो या ये रिले हो, आपका कंप्रेसर नॉर्मल चलेगा, उसके ऊपर रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ये टाइम पूरा होगा इस सर्किट के ऊपर, 40 सेकंड मैंने एडजस्ट किया है। कोई दोस्त अगर ज़्यादा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इस कैपेसिटर को 25 माइक्रोफैरड का कर लें या इन रेजिस्टेंस को 2.5 मेगा ओम करके एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। जैसे ये टाइम पूरा होगा और ये रिले ऑन होगी तो कंप्रेसर का जितना भी करंट चल रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। ये टाइमर सर्किट है जो मेरे एक्वेरियम चिलर पे लगा हुआ है, जिसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है। इसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर है स्मॉल A1015 इसका नंबर है। ये स्मॉल साइज में है क्योंकि इसके ऊपर रिले स्मॉल लगी हुई है। अगर आपके पास चिलर में कंप्रेसर बड़ा है 1/3 HP का, जैसे FR10G या FR11G या उससे बड़ा है 1/2 HP का, तो फिर ये रिले नहीं लगाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। इससे थोड़ी सी बिग रिले लगेगी क्योंकि इसका कंटेक्ट स्मॉल है, वो डैमेज हो जाएगा। उसके लिए फिर ये ट्रांजिस्टर लगेगा A684। ये थोड़ा साइज में बड़ा है, मैंने ये नंबर भी लिख दिया है। अगर कोई मेरा दोस्त ये यूज़ करना चाहे तो एज पर सिचुएशन यूज़ कर सकता है। और अगर टाइमर सर्किट नहीं लगा हुआ एक्वेरियम चिलर पे तो फिर ये सर्किट नहीं होगा, तो इस वायर को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे। मैंने ये इसलिए सर्किट बनाया था क्योंकि मेरे एक्वेरियम चिलर पे ये टाइमर लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसका ये जो कलेक्टर पॉइंट है सर्किट में ही से ही वायर लाई और यहाँ कनेक्ट की। अगर ये टाइमर ना होता फिर मुझे ये सर्किट भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल ऑन डिले टाइमर सर्किट ले सकता हूँ। यही ऑन डिले टाइमर सर्किट लेके इसकी पावर 12 वोल्ट कनेक्ट करूंगा जब मेरा कंप्रेसर ऑन होगा। उसके बाद ये ऑन डिले 40 सेकंड या 45 सेकंड जितना भी आप सेट करें, उसके बाद ये रिले ऑन होगी और इसी रिले के कंटेक्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ए और बी पॉइंट, और यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। और इस टाइम इस वायर में से इतना करंट नहीं है कि ये रिले डैमेज हो जाए, क्योंकि मैंने यही रिले लगाई हुई है अभी। इस टाइम स्मॉल रिले भी वर्किंग कर रही है क्योंकि मेन करंट इससे नहीं गुजर रहा, इससे सिर्फ रनिंग कैपेसिटर का करंट गुजरेगा, इसलिए ये उस टाइम वर्किंग कर सकती है। काइंडली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फुल कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।